दोस्तों, विनय डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागृह में हुआ था। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। जन्माष्टमी पर भक्त उपवास रखते हैं, रात को जागरण करते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करते हैं। इन दिनों मंदिर को सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती है। मथुरा और वृंदावन जैसे स्थलों पर विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस पर्व का आयोजन भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागृह में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके मामा कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था। कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। इस डर से कंस ने देवकी के सभी संतानों को मार दिया था, लेकिन कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचाया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। तभी से उनका जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को भक्ति, उपवास और रात्रि जागरण के साथ मनाया जाता है। वैसे ज्यादातर मथुरा और वृंदावन में आपको इसका उत्साह देखने को मिलेगा। जन्माष्टमी पर्व का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं को स्मरण करना और उनसे प्रेरणा लेना है। भगवान कृष्ण ने गीता में धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग बताया है। इस पर्व का एक और उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रदर्शित करना। कंस जैसे अत्याचारी राजा का अंत करके भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि अधर्म और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाकर लोग अपने प्रेम, सत्य और भक्ति के संदेश को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वैसे तो दोस्तों, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में दही हंडी का आयोजन किया जाता है। इसमें मटकी में दही या माखन भरकर उसे ऊंचाई पर लटकाया जाता है, जिससे युवा मिलकर इसे फोड़ते हैं, इसका आनंद लेते हैं और यह कार्यक्रम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में होता है। कुछ लोग सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। घर के मंदिरों में या बाहर अन्य मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ध्यान और प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं। जरूरतमंदों को भोजन और प्रसाद भी देते हैं और सेवाओं का भाग जगाता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। वैसे तो दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान कृष्ण के जीवन से सीखने और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है।